तो उसे बड़ा खाला की बेटी तो पहले है ना, बीवी तो बाद में बनी, पत्नी बाद में बनी। रिश्ते में लाइट ऑन है ऑफ है इतना मुझे पता चलता है। हाँ, बिफोर अ मंथ, एक महीना पहले जो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं मारिया और मैं जहांगीर आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं एक स्पेशल वीडियो लेकर, जो कि हमारा एक इंट्रोडक्शन है। जिन जिन लोगों ने हमारा इंट्रोडक्शन नहीं देखा हुआ या पहली वीडियोस नहीं देखी, जो नए आने वाले हैं उनको वेलकम करते हैं हम अपने व्लॉग्स में, अपने चैनल में। वेलकम, जी आयानू, खुशामदीद। मैं जहांगीर और मैं मारिया। और आप काफ़ी अरसे से कई क्वेश्चन पूछते हैं जिनके आंसर गाए बगाए हम नहीं भी दे सकते, और जो हमें लगता है कि शायद है ना आपको पता होंगे, लेकिन कई चीज़ें होती हैं नॉर्मल से नॉर्मल चीज़ भी कई लोगों को नहीं पता होती। जो नए आने वाले हैं शायद उन्होंने पीछे हमारी वीडियोस नहीं देखी होती, तो इसलिए उनको नहीं पता होता। तो उन सब के सवालों के जवाब लेकर हम आए हैं मारिया और जहांगीर। हस्बैंड भी तो हूँ, लेकिन पहला रिश्ता बताओ ना, कौन सा? वो बताती हूँ मैं। पहला रिश्ता जल्दी बताओ। पहला रिश्ता बताने से पहले मैं आपको बताऊं कि हमसे एक सवाल बहुत ज़्यादा किया जाता है, हंसी भी आती है और किया भी जाता है अक्सर। अगर आप लोग हमारे कमेंट पढ़ते हो तो उन कमेंट में आप देखा करो, आपको काफ़ी हंसी आती हो कि ये हमारे रेगुलर कमेंट जो पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है कौन लोग हैं। ये नूर फातिमा है, एक बहन, मेरे रेगुलर कमेंट्स पढ़ती हैं। करीबा हैं, वो मेरे रेगुलर कमेंट्स पढ़ती हैं। बहरहाल आगे हम बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। ढंढन है या तुम राज की बात बताने क्यों जा रही हो? राज ही रहे, ये राज की बात है जो राज ना रहा, लेकिन राज ना रहे तो उस राज को राज रखा जाए या ना रखा जाए, इस बारे में बाद में सोचेंगे। आज इन राजों से पर्दा फाश करते हैं। ये हैं जी, क्या पूछा जाता है वैसे? पहले सवाल हमसे ये पूछा जाता है कि आप दोनों का आपस में रिश्ता क्या है? तो यार मियाँ बीवी हैं, हस्बैंड एंड वाइफ है, जोजा जोजी है, जोजा हस्बैंड वाइफ होता है, और मियाँ बीवी होता है, और खामन बेगम होता है, और पति पत्नी होता है, और हस्बैंड और वाइफ होता है। इसलिए ये मेरे हस्बैंड, अरबी में बताओ। इनकी वाइफ हूँ। जोजा अरबी में। ये मेरे हस्बैंड है, मैं इनकी वाइफ हूँ। क्या इतना काफी नहीं है? इतना काफी है। ये है जहांगीर, मैं हूँ मारिया। लेकिन इससे पहले अगर आप पूछते हैं कि हमारा रिश्ता आपस में क्या था, या जान दे यार, छोड़ बता देते हैं। पहले वो एक बंदा था, वो माइंड कर गया था। नहीं बता देते हैं। अब आप जो इसी तरह से वो याद है, वो बंदा लड़ने को आ गया था, गोलबाग जो बैठा था। गए थे। एक बंदे ने इनसे पूछा ये आपकी क्या लगती है, इन्होंने ये नहीं बताया ये मेरी बीवी है, इन्होंने कहा ये मेरी खाला की बेटी है। अगला बंदा कहा सीधी तरह गल कर, क्या तेरी है ना बीवी है, कहते जी मेरी खाला की धी है। तो उसे बड़ा खाला की बेटी तो पहले है ना, बीवी तो बाद में बनी, पत्नी बाद में बनी। रिश्ते में हम लगते हैं मियाँ बीवी और खाला के, ये खाला के बेटे में खाला की बेटी। अच्छा वैसे एक बात है, जो मियाँ है ना, एक बात की दो बातें बताएं। मियाँ तो बंदा सबका होता है, नहीं ऐसे ही है, मियाँ सबका होता है। देखो जो मुलाजिम हो, जो लोग हों, हमसाए हों, वो भी मियाँ साहब कहते हैं। मियाँ बीवी है ना, और शोहर बीवी होगा। हाँ शोहर बीवी, तो खावन बीवी सबकी बीवी है। हाँ बेगम भी नहीं, बेगम भी वो मुलाजम कहते हैं, लोग कहते हैं बेगम साहिबा। रक्शे में जाओ वो कहते हैं बेगम साहिबा। हाँ, अच्छा रक्शे वाला कहते हैं मियाँ साहब। तो बात यह, मैं रक्शे का मियाँ तो नहीं हूँ ना, और लेकिन वो इज्जत का लकब है, ये एक लकब है। चलो जो भी भाई मियाँ, लेकिन खामन होना चाहिए भाई, मियाँ नहीं। अगले सवाल की तरफ बढ़े। मियाँ बंदा सबका होता है। रेलगाड़ी की स्पीड से बढ़े हैं जहाज? यार एक मिनट, बात क्लियर करने तो इस बात में ना, तुम्हारे बहन भाइयों के साथ भी मेरा बड़ा ये, तुम्हारे बहन भाई भी बड़े मुकालते में, गलत फहमी में है। हम मुकालते आज निकालने आए हैं इस वीडियो में कि मियाँ जो है ना, वो बंदा सबका होता है, मुलाजमों का, बाहर रिश्तेदारों का, हमसायों का, जो मजदूर तबका होता है, या जो लोग होते हैं, दोस्त होते हैं, दोस्त भी कहते हैं मियाँ साहब की हाल चाल है, ठीक ठाक हो। तो बीवी का तो बंदा सिर्फ शोहर होता है ना, खामंद होता है, शोहर होता है, या हस्बैंड होता है, ठीक है। लेकिन मियाँ जो है ये एक इज्जत का लक़ब है, ये इज्जत की वजह से बोला जाता है कि मियाँ साहब की हाल चाल है। अच्छा बेगम भी जो है ना, ये भी इज्जत का लफ्ज़ है। लोग कहते हैं बेगम साहिबा, रक्षा बह जाओ, बेगम साहिबा मैं सब्जी ले आया, बेगम साहिबा मैं ना फ्रूट ले आया, बेगम साहिबा मैं मुर्गी ले आया। इस सारे तो बेगम भी जो है, अच्छा मियाँ बेगम हो, बेगम भी इज्जत का लक़ब है। वो नहीं है, शोहर बीवी वाला चक्कर नहीं है बेगम। ऐसे ही है ना? ऐसे ही है। चलो ये मेरी खाला की बेटी हैं। एक दफ़ा क्या हुआ, मैं किसी जगह पे काम गया, तो कोई फ़ोटोकॉपी करानी थी मैंने, इधर मुल्तान में ना,
इधर हमारा कोई गश्त है, तो उधर जो मैं फोटो कॉपी करवा रहा तो बंदा बैठा, वो मुझसे पूछ रहा कि तुम आप की लगते हो। भाई सारी बात है, इसको भी नगर काम आता है, मुझे तो नगर नहीं आता बिल्कुल भी। मैंने कहा जी ये मेरी खाला की बेटी है। दूसरी दफ़ा फिर उसने पूछा कि लगती है तेरी सही सही गल कर, मैं खाला की बेटी है। कहता तेरी शर्म नहीं आती, खाला की धी नाल तू सरेआम फिरदा पे, खाला नूं पता है भी या कोई ना। फिर मैं कहता है सही सही गल कर तेरी बीवी है। मैं क्या पहले मेरी खाला की बेटी है, बाद ही बीवी है। वो लड़ने लग गया, इवन के वो गालियों पे आ गया। इस तरह अच्छा। ये एंजॉय करते रहते हैं अपनी लाइफ को। अब हम दूसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, और दूसरा सवाल है कौन सा सवाल है? सही से जवाब भी देना बड़ा मुश्किल होता है यार। मेरी बर्थडे दिया मुझे है ना बुला देते हैं। सवाल है ना मुझे, अब देखे ना, मैंने अपने दिमाग में रखे हैं, वरना तो होता है ना कागज पे लिखे हो वो इंसान बोल लेता है, और बगैर कट के मैंने सारा कुछ भाई बोलना तुसी होता है। कौन हो? ये केड़े खानदान दे होए? चुप कर जाए। पंजाबी नहीं, आप पाकिस्तान में कौन से सिटी से हैं? ये पाकिस्तान में हम जिस भी सिटी से हैं, पहले तो मैं ये बताऊं, 40 दफा ते दसिया कि अंबा दे शहर तो अंबा दे शहर ते वहां, सोन हलवे दे शहर ते यहाँ ते नाल मेरी गल सुनो। मुल्तानी मिट्टी, मुल्तानी चादरां कढ़ाई वाले। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਡੀ वीडियो शायद पहले नहीं देखी आ, ਤਾਂ वास्ते और सवाल बार बार करते हैं आप कौन से सिटी से हैं। तो हम मुल्तान सिटी से हैं प्यारे बहन भाइयों, या बार बार पूछते हैं। हमारी वीडियोस को अगर आप वॉच करें तो आपको सारा पता लगेगा हम आपस में क्या लगते हैं, हम रहते कहाँ हैं, हमारी जिंदगी में क्या हो रहा है। तो वीडियोस को फुल वॉच किया करें, इसमें आपको भी फायदा हो जाएगा, आपका नॉलेज बढ़ जाएगा, हमारा बात फायदा पता हो है जाएगा। कि कसूर उनका नहीं है, कसूर नए उनका कोई आने नहीं पी सकता, वो जो तो बहुत के नए पास है। जो नए आने वाले लोग हैं ना, जो नए आने वाले लोग हैं वो पूछते हैं कि भाई आप किधर से हो, कहाँ से हो। वो पिछली वीडियोस नहीं देखते। तो बराए मेहरबानी आप जो है ना शुरू की वीडियोस भी देखा करें, कम से कम आप इंट्रोडक्शन की वीडियो लाजमी देखा करें। जो नए आने वाले लोग हैं उनको वेलकम भी करते हैं। बहरहाल हम फिर भी बता देते हैं, आप हमारे बहन भाई हैं, हम आपके बहन भाई हैं, और जो है हम एक फैमिली है, यूट्यूब फैमिली है। और मेरा नाम जहांगीर है, ये मारिया, हम जो है पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मुल्तान से हैं। मुल्तान वैसे एक सराइकी शहर है, ये एक सराइकी शहर है, लेकिन हम हैं पंजाबी। असी पंजाबी हाँ, पंजाबी हाँ ना, पंजाबी हाँ। सराइकी टूटी भज्जी बोल रहे हैं, लेकिन समझ ना बोलो। सराई की बात यह है, जब आती नहीं है तो सराइकी ऑडियंस है, वो सराइकी ऑडियंस मीठी है, लेकिन माइंड ना कर जाए, गलत ना बोलो टूटी फूटी, क्योंकि हम टूटी फूटी बोलते हैं, हमें सही तरह आती नहीं। तो बराए मेहरबानी कोई गलत लफ्ज़ मुँह से निकल जाए सराइकी में तो भाई सराइकी ऑडियंस, सराइकी फैमिली आप माफ़ कर दीजिएगा, हमें मदद चाहते हैं, आई एम सो सॉरी। चलो आगे चलो, ये तो बता दिया। तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक और बात है सवाल कि ये पूछा जाता है कि भाई चलो हमने तो इतना बता दिया ना कि हम पाकिस्तान के सूबा पंजाब के शहर मुल्तान से हैं, लेकिन हमसे एड्रेस पूछा जाता है। बराए मेहरबानी तो क्या एड्रेस ना पूछा करो, एड्रेस कोई ना पूछा करे, क्योंकि अगर हमने एड्रेस बता दिया तो हर बंदा हमारे घर पहुंच जाएगा, हर बंदा गिफ्ट लेके पहुंच जाएगा, गिफ्ट लेके पहुंच जाएगा। तो गिफ्टों की काफ़ी बरसात हो जाएगी। बहरहाल जो है ना बंदा काफ़ी बिजी भी होता है, कोई अपने काम भी होते हैं, रोज़मर्रा के काम भी होते हैं, कोई अपनी ज़िंदगी भी एक बड़ा जिंदी चंगी है ਉਹਦੇ वास्ते तो बड़ा सोने जैसी है, जिदी माड़ी जी है ਉਹਦੇ वास्ते स्यापा है। सारे ये सवाल करते हैं कि ना आपसे कांटेक्ट कैसे किया जाए। मैं अपनी वीडियोस में बताती होती हूँ कि खत भेज दियो संजो करो, आवाज बताते हो खत भेजने वास्ते एड्रेस चाहिए। और भाई एड्रेस की क्या जरूरत है, अब खत घर पे नहीं आते, अब खत आते हैं व्हाट्सएप पे। ये देखो इंस्टा पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, बहरहाल सबसे अच्छा सोर्स व्हाट्सएप है, इंस्टा है। अब अगर आप लोगों ने हमसे कांटेक्ट करना हो तो हमारा डिस्क्रिप्शन, जो वीडियो की डिस्क्रिप्शन होती है, एक टाइटल होता है, डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें जाएं और इंस्टाग्राम दिया गया, इंस्टाग्राम में जाएं, उसे सबसे पहले फॉलो कर लिया करें, मारिया जहांगीर 77 है, और उसको फॉलो करने के बाद वहीं आपको कांटेक्ट नंबर मिलेगा व्हाट्सएप का, वहां आके आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हो सकता है कि मारिया या जहांगीर के नाम के और बहुत से लोग हों, लेकिन साड़ी या शक्ला वेख लो, बूथियां वेख लो, साड़ी शक्ल का इंस्टाग्राम होवे, ओदे च असीं मौजूद होवे या साड़ी डीपी लगी होवे, तो समझ लेना कि ये इन्हीं का ही है। तो इसके साथ आगे हम बढ़ते हुए अगले सवाल की तरफ के कांटेक्ट भी हो गया। ओके, थोड़े बच्चे किन्ने ने, और हाले तो मैं आप बच्चा तो देखते नहीं हो कि भाई मेरी शक्ल बच्चों जैसी है। अभी मैं 22.2 का हूँ, यानी कि 22.2 का क्या मतलब है पता है आपको? 20.22 नहीं, 22.2 और भाई 22 साल 2 महीने। अच्छा, वरना 22.12 होगा तो फिर 23 पे जा रहे होंगे।
हाँ तो बात यह है कि होगा ही ना ना ज्यादा पे रुक के सीधा 23 हाँ तो वो 2.11 के बाद सीधा 23 पे जाओगे। हाँ जी, तो 22.2 का हूँ मैं, ठीक हो गया। अभी मैं खुद बच्चा हूँ, बहरहाल इतनी उम्र में भी बच्चे हो ही जाते हैं वैसे। बहरहाल आप दुआ करें, आपकी दुआएं चाहिए तो अल्लाह ताला हमें नेमतें भी दे, रहमतें भी दे। बेटियां रहमत होती है और बेटे नेमत होते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं ये चाहता हूँ कि बेटी हो, ठीक है, रहमत हो और नेमत हो, पर हो भी है। आप दुआ करें, आपकी दुआएं चाहिए तो इंशाल्लाह हमें औलाद जैसी नेमत और रहमत से अल्लाह ताला ज़रूर माला माल करेगा आप लोगों की दुआओं से। आगे चलो, आगे सवाल की तरफ मैं बढ़ती हूँ कि सब पूछते हैं कि आपकी आंखों को अगर नजर नहीं आता, आप ब्लाइंड कपल हैं, तो आप वीडियोस कैसे बनाते हैं? ये जहांगीर का जवाब देंगे। यार ये भी सवाल करने का है, कई लोग वो क्या कहते हैं। आज तक में सबसे ज्यादा जो सवाल पढ़ के मुझे तकलीफ हुई ना, ये वाला सवाल था यार। वो क्या कहते हैं कि कौन सा इंसान है जो आके कहेगा कि मेरी नजर का मसला है, मैं ब्लाइंड हूँ या हो रहा हूँ। इतना बड़ा झूठ कोई नहीं बोलता यार। तुसी मक्खन चो वाल ते कट नहीं सकते, आटे चो नमक ते कट नहीं सकते। कोई जूं पै जाए आटे से, वो तो को निकलती कोई नहीं। सर में पड़ती, आटे में नहीं पड़ती, सर में पड़ती है। हाँ शेर पै जाए थे, पड़ी नहीं ना कभी। मैं मुझे पता नहीं, जूं कभी मैंने देखी भी नहीं है। बहरहाल बात यह है कि कई लोग ना कीड़े निकालते हैं, भाई कीड़े ना प्यार करो, बंदा यकीन भी कर लेता है और दूसरा आके देख सकते हो। पूरी वीडियोस देखा करेंगे, आप वीडियोस देखते नहीं हो, सिर्फ ना आप कमेंट कर देते ये कहते हैं देखो कि हम दोनों अगर बैठे हैं, हमारे पूरे दिन का अगर व्लॉग देखा करो, आपको खुद पता लग जाएगा कि हम दोनों, जहांगीर हैं वो ब्लाइंड हैं और वैसे एक बात बताऊं, मैं एक बात बताऊं, और जितनी हमारी डॉक्टरों की रिपोर्टें हैं ना, मैं सारी लगा देते हैं, लेकिन फिर वो है कि इलाज करवाना पड़ेगा फिर हमारा फिर इलाज बहुत महंगा है, फिर इलाज बड़ा महंगा है। करोड़ का रिपोर्टें भेज देते हैं आप लोगों को जो ये पूछते हैं, लेकिन ये है कि फिर इलाज करवाना पड़ेगा, ये जुर्माना होगा। फिर आप हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिएगा, आपको रिपोर्टें भी भेजेंगे, साथ आपने फिर हमें अमाउंट भेजनी है, बैंक अकाउंट नंबर दे देंगे। मैं आपको एक चीज बताता हूँ मारिया, पहले मुझे बोलने देना। मैं आपको एक चीज बताता हूँ, देखो मैं तो कंप्लीट ब्लाइंड हूँ, लेकिन कंप्लीट भी नहीं हूँ, क्योंकि मुझे रोशनी का एहसास होता है। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे इतना भी एहसास होता है कि मुझे थोड़ी सी रोशनी महसूस होती है मिसाल के तौर पे, कि मैं अगर धूप में जाऊँ तो मुझे पता चलता है कि ये धूप है, यानी कि सूरज, मुझे उसका सूरज नज़र आता है हल्का सा, आंखों में चुभती है रोशनी। और अगर कोई लाइटें चल रही हों घर में या किसी कमरे में, तो मुझे ये पता चलता है कि लाइट ऑन है ऑफ है, इतना मुझे पता चलता है। हाँ, बिफोर अ मंथ, 1 महीना पहले जो है मुझे साया दिखता था, अब साया दिखना मुझे बंद हो गया है। धूप के अंदर मुझे साया दिखता है, लेकिन कमरों के अंदर, घर के अंदर, बिल्डिंग के अंदर या धूप ना हो तब मुझे साया नहीं दिखता। बल्ब पहले मुझे दिखते थे, लाइटें जो बल्ब होती थी वो 1 महीना पहले मुझे बल्ब दिखते थे, अब बल्ब नहीं दिखते। बल्ब की तरफ ऐसे देखता हूँ तो रोशनी का एहसास होता है मुझे, ठीक है। सामने स्ट्रेट मैं देख नहीं सकता, स्ट्रेट सीधा जो विजन है वो मेरा लॉस्ट हो चुका है। फिर सामने देखता हूँ तो ऐसे लगता है जैसे धुंध हो, सफ़ेदी हो या काला काला ऐसे ग्रे टाइप का अंधेरा हो। लेकिन साइडों पे लेफ़्ट राइट ऊपर नीचे ये मुझे जो है ना हल्का सा साया या रोशनी का एहसास होता है। मेरी बात हो गई ख़त्म। अपने घर में मैं इजीली चल लेता हूँ, और जगह पे जाऊँ मुझे मुश्किल होती है, काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अपनी गली में, अपनी कॉलोनी में या अपने इलाके में या अपने इधर घर में, ये मुझे रास्तों का पता होता है, जगहों का पता होता है, चीज़ों का पता होता है, कम्युनिकेशन करना आसान होता है। अब मारिया की बात है, जो मारिया की ये बात है कि ये लो विज़न है, ये फुल ब्लाइंड नहीं, कंप्लीट ब्लाइंड नहीं है, और अल्लाह करे ऐसा कभी भी ना हो। जितना इनको नज़र आता है इतना नज़र आता रहे। ये ग्लासेस लगी हुई हैं, इनको ऑप्टिकल्स लगे हुए हैं, लेकिन वेरी लो विज़न। घर में ये काम कर लेती हैं, मोबाइल इतने करीब से यूज़ कर लेती हैं, ऐसे नाक के पास करके, लेकिन इतने डिस्टेंस से ये मोबाइल यूज़ नहीं कर सकती, यहाँ पे भी यूज़ नहीं कर सकती हैं, ऐसे यूज़ करती हैं मोबाइल को। वीडियो भी ये बनाती हैं, वीडियो है ना, मैं सारे क्लिप्स बना लेती हूँ, आप देखते होंगे एंगल्स वीडियो खराब होते हैं, लेकिन एंगल्स खराब होते हैं। मोबाइल को ऐसे करना है, ऐसे करना है, फोकस करना, सामने क्या व्यू है, व्यू दिखाना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। घर में तो हम वीडियो बना लेते हैं, जब बाहर जाते हैं मार्केट्स में, बाजार में, पहाड़ों पे, गलियों में, मोहल्लों में, खेतों में, फसलों में, बागों में, जहाँ भी जाते हैं
ये सामने इन्हें नहीं पता चलता कि सामने क्या है, कौन सी दुकान है, किस किस्म की दुकान है, फ्रूटों की दुकान है, सब्जियों की दुकान है, या कोई पाइपों की दुकान है, या कोई ग्रोसरी की दुकान है, या कोई कपड़े की दुकान है, या जूती की दुकान है, इनको नहीं पता चलता। ठीक है। और इवन के सामने अगर कोई घोड़ा भी खड़ा है तो ये समझती हैं कि भैंस खड़ी है। तो मतलब ये है कि इतना लो विजन है इनका। अब देखें ना, इतने दिनों में इतनी हमारी तबीयत खराब हुई है। अगर जो रेगुलर हमारे देखने वाले हैं, उनको एक एक बात का पता है हमारी तबीयत कैसे खराब हुई, क्यों हुई, और उसके बाद भी हमने हिम्मत करते हुए वीडियोस बनाना शुरू करी। मुझे पता है कि कितनी तक इस टाइम भी मैं बैठी हूँ सामने, ये जो मोबाइल पे रोशनी और ईद की रोशनी चल रही मेरे सामने बिल्कुल सफ़ेदी है, लेकिन फिर भी मैं वीडियो बना रही हूँ ताकि अपनी ज़िंदगी को कुछ बेहतर बना सकें, अपने आप को मूव ऑन कर सकें। और हम ब्रेव लोग हैं। जो लोग गंदे कीड़े लोग हैं हमें तकलीफ देने के लिए करते हैं कि ये आगे ना बढ़ सकें, तो हम माजूर हो के बैठ जाएं, ऐसा नहीं है। मोटिवेट करने की बजाय आप डिप्रेस मत किया करें। ये देखिए, मैंने ये ग्लासेस बनवाई है, अब बनवाई है, काफ़ी महंगी ग्लासेस बनी है। और ये लो विजन वालों के लिए है, डार्क ग्लासेस बनवाई है, क्योंकि मैं धूप में नहीं चल सकती थी। घर में ये बल्बों की रोशनियाँ मुझे बहुत तंग कर रही थी। इस वजह से डॉक्टर ने मुझे लिख के दिया है कि इससे आपको आंखों को कुछ सुकून रहेगा। बाकी रिसर्च चल रही है, हम कोशिश कर रहे हैं कि अल्लाह ताला हमारा ऐसा सबब बनाए कि आउट ऑफ कंट्री जाके हम अपनी थेरेपी करा सकें और अपने आप को कुछ बेहतर अपनी लाइफ को कर सकें। धूप में मारिया जो है, जब धूप निकली हो तो मारिया धूप में चल नहीं सकती, कम्युनिकेशन इनका मुश्किल हो जाता है, चलना मुश्किल हो जाता है। हाँ, अगर बाहर हम कहीं जाते हैं तो वो ये होता है कि रक्शे वाला हो वो हमारी हेल्प कर देता है। जैसे ग्रॉसरी लेने गए, किसी ग्रॉसरी वाली शॉप पे जाते हैं तो वहाँ पे जो स्टाफ खड़ा होता है वो हमारी हेल्प कर देता है। हॉस्पिटल में जाते हैं तो वो हमारी हेल्प कर देते हैं। वहाँ जो लोग खड़े होते हैं उन लोगों की बाजू पकड़ के, इवन के रिलेटिव भी हमारे साथ नहीं हेल्प करते या नहीं जाते। डॉक्टरों के लिए ख़ास तौर पे जो है ना, जब हम डॉक्टर पे जाते हैं तो कोई हमारे साथ नहीं होता। हम अकेले अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहे होते हैं। किसी बंदे के अंदर कोई हया या शर्म नहीं होती, कोई हम किसी हमसाए की भी हेल्प नहीं लेते, ना कोई करता है। यानी कि फिज़िकली, फाइनेंशियली की बात नहीं कर रहा, फिज़िकली की बात कर रहा हूँ कि भाई डॉक्टर पे लेके जाना है, या कोई ग्रॉसरी लेनी है, या कभी गैस सिलेंडर ख़त्म हो गया, या कुछ भी कोई काम है, नहीं। ये है कि बस रक्शे वालों के 2-3 मैंने नंबर लिए हुए हैं, 2-3 दुकानें हैं जहाँ पे हम जाते हैं। अब हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ की कितनी अच्छी वीडियो बन सकती है। चाहे अगर हम सिलेंडर लेने गए हैं, या ग्लासेस बनवाने गए हैं, या ग्रोसरी करने गए हैं, बड़ी ज़बरदस्त उनके इंटरव्यूज़ लिए जा सकते हैं, उनसे पूछा जा सकता है, उतार चढ़ाव पूछा जा सकता है। लेकिन सबसे पहले अब तो मुझे ये डर लगता है कि मैंने मोबाइल निकाला तो मेरा मोबाइल ही कोई खींच के ना ले जाए। ये हालात हैं, तो इसलिए मैं मोबाइल बाहर बहुत कम निकालती हूँ। अक्सर आपने देखा होगा मेरी वीडियोज़ में मैं रक्शे में मोबाइल निकालती हूँ। मुझे वहाँ सिक्योर होता है कि वहाँ कोई खींचेगा तो नहीं, दुकान में तो एतबार ही नहीं होता। 1 महीना पहले मेरी कितनी तबीयत खराब हुई हमारी, बहुत ज्यादा। आपने देखा होगा हमारी वीडियोस में है या बहुत, मैं सिर्फ गाए बगाए एक छोटी सी वीडियो बना के बता देती थी कि हमारी तबीयत खराब है, आप दुआ करें। हॉस्पिटल्स के चक्कर लगते रहे, डॉक्टरों के चक्कर लगते रहे, मुख्तलिफ डॉक्टरों के, कभी स्टोमक के डॉक्टर के पास, तो कभी आंखों के डॉक्टर के पास, कभी कान के डॉक्टर के पास। और मैं हैरत ये के पास हमने सारे अजीब लाखों रुपए हमारे दवाइयों पे लग चुके हैं। अजीब बात ये कि सारे मामलात इकट्ठे इशू बने हैं, सारे मामलात इकट्ठे खराब हुए कि मेरा कान भी बंद हुआ है, मेरा स्टोमक का प्रॉब्लम भी हुआ है, मेरी आंखों का प्रॉब्लम भी हुआ है, और इसके ऊपर मारिया की भी विजन लो हुआ है काफ़ी। तो इस वजह से काफ़ी परेशानियों से हम गुजरे हैं। ये 1 महीना हमारे लिए बहुत ज़्यादा टफ था, बल्कि मैंने 3 दिन जो है ना, मैंने जाग के दिन रात बाहर कॉलोनी के गार्ड के पास बैठ के गुजारे हैं। मैं सोया एक पल भी नहीं उन 3 दिन में। मेरी पूरी होल लाइफ एक तरफ और वो 3 दिन एक तरफ। तो बहरहाल आप हमारे लिए दुआ करें। हमारे अच्छी फैमिली है, यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी है, बस कुछ कीड़े ऐसे होते हैं जो सवालात अजीबो गरीब करते हैं और दूसरों को भी खराब करते हैं। अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा भी ना करो। अगर आप लोग जो गंदे कीड़े हैं, जो हमारे ऐसे हैं जो ऐसे कमेंट करते हैं, तो कोई बात नहीं, चाहे आप हमें अनसब्सक्राइब कर दें, कोई मसला नहीं है। रोजी देने वाला रब है। जो अच्छाई है ना वो खुद अपनी खुशबू फैला देती है। मोटिवेट किया करें, जो मोटिवेट कर सकता है वो रहे, वो मोटिवेट करेगा, वो डिसअपॉइंट मत किया वो करें, हौसला अफजाई करेगा। मेरे बहुत सारी प्यारी बहनें हैं, बहुत सारे प्यारे भाई हैं जो इतना हौसला अफजाई करते हैं कि यकीन करें कि मैं डीमोटिवेट होकर जब मैं होती हूँ तो उनके अगर 100 कमेंट मुझे गलत आए तो उनके 2 कमेंट मुझे मोटिवेट कर देते हैं, और मैं कहती हूँ कोई मसला नहीं है, फिर हम मूव ऑन करते हैं। आप अंदाज़ा करें इतनी तकलीफ के बाद इस टाइम भी हम बैठे हैं तो अपनी पता हमारे जहन पे कितना दबाव है इस टाइम,
हैं, कितनी तकलीफ के बावजूद इधर बैठ के हमने काम करना है और एक दिन आएगा। अच्छा, एक जगह पे जो पहले कामयाब इंसान है उसका एक दिन जरूर आता है और हमारा भी आएगा, ये इंशाल्लाह मेरी अल्लाह से उम्मीद है और आप लोगों से वादा है। एक दिन आएगा जब हम आपको बताएंगे कि हम खुश हैं और हमारी लाइफ भी बेहतर है। एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि जो डीमोटिवेट करते हैं ना, या डीमोटिवेट करते हैं या हौसले को तोड़ते हैं, बिल्कुल। हैं वो खुद भी नाकाम होते हैं। ये मैंने कहीं पे पढ़ा था। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए है ना, दूसरों को नाकाम करने की कोशिश करते हैं कि हम जो हैं सब भी वही कुछ हो जाए। ऐसा नहीं होगा। हम चाहे कमज़ोर हैं, चाहे हम डिसेबल हैं, लेकिन हम ब्रेव हैं, हम हिम्मत रखते हैं और इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे और आप सबकी दुआओं से होंगे। अभी हमने दोबारा डॉक्टर के पास जाना है, आंखों के डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि मेरी आंखों का प्रेशर है वो दोबारा चेक होना है और मारिया का भी आंखें चेक होनी है दोबारा। तो आप लोग दुआ करें। डॉक्टर ने बताई, उन्होंने कहा फिर आपकी शायद चेंज करनी पड़े, ड्रॉप्स दिए हुए हैं तो गाए बगाए हमने मुस्तकिल चेकअप हमारा होता रहता है। तो इस ग्लासेस का रिजल्ट भी मैंने बताना है, जो ड्रॉप्स दिए हैं, जो मेडिसिन दी है, हमने जाकर को ये रिजल्ट बताने हैं डॉक्टर को। कोई मेडिकेशन वगैरह दी थी, वो मेडिकेशन हम कर रहे हैं। एनर्जी विटामिन होते हैं तो वो यूज़ करने पड़ते हैं, हम जैसे लोगों को विटामिन यूज़ करने पड़ते हैं और उसके साथ एनर्जेटिक फूड भी लेनी होती है और नट्स वगैरह भी यूज़ करने होते हैं हम जैसे लोगों के लिए। क्योंकि जो लोग कमज़ोर हों या जो लोग पेशेंट हो, बीमार हों या सेंसिटिव हों या जिन्हें कोई वीकनेस हो, तो उनके लिए नट्स, एनर्जेटिक फूड और एनर्जेटिक डाइट और विटामिन वगैरह मेडिकेशन चाहिए होती है। ठीक हो गया, आगे चलते हैं। मैं कहता हूँ कि आप जो है कोई और क्वेश्चन की तरफ चलो। और कोई और क्वेश्चन, आप लोग पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमे हो? और ये सवाल लोग पूछते हैं जो हमारे बहुत प्यारे व्यूवर्स हैं, क्योंकि मैंने कहा कि ना इतने सैड गुफ्तगू के बाद हम आगे खुश हैप्पी गुफ्तगू करते हैं। आप बताओगे क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कहाँ कहाँ घूमी हो? मैं पाकिस्तान में मेरे हिसाब से मैंने आज तक बताया वैसे नहीं हुआ, लेकिन मैं गई हूँ, लाहौर गई हूँ, मैं सादकाबाद गई हूँ, मैं और सादकाबाद क्या करने गई हो आप? मेरी खाला का घर है। अच्छा, खाला का घर है। हाँ, यहाँ पे भी खाला है। खाला की वजह से गई हो या भाई के ससुराल की वजह से गई हो? मेरी कजन है और मेरी खाला की सबसे छोटी बेटी है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, तो उसकी वजह से जब भी मेरा दिल करता है उससे मिलने जाने। अच्छा, और डीजी खान भी गई हो? डीजी खान गई। वहाँ क्या करने गई हो? वहाँ पे रिलेटिव्स की शादियों की वजह से बार बार जाना पड़ा। वो भी खाला के रिलेटिव थे कोई? नहीं, मेरे अब्बू की तरफ से। अच्छा, वो तो डेरा इस्माइल खान के थे। अब नहीं, मैं डेरा इस्माइल खान कभी नहीं गई, अब्बू थे। तो वो तो डेरा इस्माइल खान के थे तुम्हारे? नहीं, ये मेरे अब्बू के चचा दादा ये सारे हैं ना डीजी खान में, उनकी फैमिलियां भी आई। अच्छा, फैमिलियां भी आई हुई हैं, रिश्तेदारी है वहाँ पे। अच्छा, और उसके अलावा मैं गई हूँ चौक मुंडा। चौक मुंडा क्या करने गई हो? वहाँ पे हम गए थे, आप भी गए थे मेरे साथ। अच्छा, वो छोड़ दो, वो बंदा ही नहीं ठीक वो। अच्छा, वो छोड़ दे। अच्छा, और गए थे हम। अल्लाह उसको हदायत दे। बहरहाल तकब्बुर बड़ा है चौक मुंडा वाले में, बहुत प्राउड है, बहुत तकब्बुर है। अल्लाह हदायत दे, हम और कुछ नहीं कह सकते। और चौक मुंडा के बाद कोट अद्दू गई मैं। कोट अद्दू क्या करने गई? अच्छा, वो भी किसी फैमिली से मिलने गए। हाँ, यूट्यूब के हवाले से। वो भी बस क्या बंदा होने कहे, अल्लाह उनको भी हदायत दे। आगे चलो। फिर आगे हम गए, मैं गई लाहौर। लाहौर फर्स्ट टाइम मैं अब्बू के साथ गई। वो क्या करने गई आप? पहली चिड़ियाघर देखने गई? नहीं जी, हम घूमने गए थे अब्बू। हम फिर वहाँ से फिर आके हम इस्लामाबाद, पिंडी, मरी, नथिया गली, माशाल्लाह। और उस वक्त तो आंखें बिल्कुल ठीक होंगी। ये बात होगी 96 की बात है। अच्छा। 96 के बाद तो बार इन इलाकों में गए हैं। मेरे साथ तो नहीं गई आप? मैं आपके साथ नहीं गई या गई हो? मुझे याद नहीं पड़ता। मैं आपके साथ लाहौर गई हूँ, पिंडी गई हूँ, इस्लामाबाद गई हूँ, मरी गई हूँ, पतरियाटा, अच्छा, गली। बहरहाल मैं जी जब मुझे नजर आता था तो तब तो मैं कराची जाने का नहीं करता। जब मुझे नजर आता था। क्वेटा भी गई हो? मेरा क्वेटा जाने का है। मैंने क्वेटा जाना है, चमन जाना है। पेशावर, क्वेटा, मैंने 2 शहर। पेशावर भी नहीं गई? पेशावर तो गई हो मेरे साथ। हम ना उसके सवाबी तक होके आ गए थे। नहीं, पेशावर भी गई हो। अच्छा, बात ये है कि जब मेरी आंखें ठीक थी तब मैं कहाँ कहाँ घूमा, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। बहरहाल होती तो राज की बात है। बहरहाल आज फिर खुल के आप अपनी यूट्यूब फैमिली के सामने सब कुछ ओपन करते हैं, हम डिस्क्लोज करते हैं। मैं लोग तो जाता रहता हूँ, मेरे भाई बहन रहते हैं, काफ़ी रिलेटिव रहते हैं, और उसके बाद दोस्त भी रहते हैं। उसके बाद फिर उसके पहले कई बाल भी काफ़ी रिलेटिव रहते हैं, और जितने भी बीच में शहर आते हैं सारे घूमे हुए मैंने। अच्छा, पिंडी, गुजरांवाला, पहले गुजरांवाला घूमा हुआ हूँ, फिर शेखुपुरा भी घूमा हुआ हूँ। एक इलाका है जहाँ मैं नहीं गया, वो मैं एंड में बताऊँगा।
पिंडी ज़्यादा घूमा हुआ हूँ, इस्लामाबाद, मरी, पटरियाटा, यूबिया, नथिया गली, घोड़ा गली, और जो है कश्मीर के काफ़ी सारे इलाके, और जो है वादी नीलम, ये क्या कहते हैं, नरान, करान, बालाकोट, बाबूसर टॉप, झील सैफल मलूक, सीरी पाए, शोगरा, ये सारे इलाके मैंने देखे हुए हैं, अपनी आंखों से देखे हुए हैं जब मेरी आंखें ठीक थी। चित्राल, कैलाश, और जो है चित्राल, कैलाश, दीर, गिलगित, ये मैंने अपनी आंखों से इलाके देखे हुए हैं जब मेरी आंखें ठीक होती थी। लेकिन जब मेरी आंखें ख़राब हुई हैं तब सिर्फ मैं, आंखें ख़राब होने के बाद मैं सिर्फ इस्लामाबाद तक गया हूँ, वो भी पिंडी चेकअप के लिए। पिंडी एक हॉस्पिटल है शिफा आंखों के चेकअप के लिए, वहाँ हम जाते रहते हैं, या लाहौर आना जाना रहता है क्योंकि वहाँ रिलेटिव रहते हैं। तो इस वजह से आंखें ख़राब होने के बाद इन 2 शहरों तक गया हूँ, आगे ज़्यादा नहीं गया मैं। हाँ, पेशावर में गया हूँ, पेशावर में मुझे कोई काम था। जब मेरी आंखें ख़राब हुई उसके बाद 2-3 दफ़ा मैं गया हूँ पेशावर, मुझे कोई काम था तो मैं पेशावर गया हूँ, मारिया के साथ ही गया हूँ। क्वेटा जाना है, साथ क्वेटा जाना है मैंने। अब मेरे पेशावर के साथ क्वेटा नहीं है, क्वेटा बहुत दूर है, वो तो अपोजिट डायरेक्शन में है, वो है उधर बलूचिस्तान वाली साइड पे, गवादर वाली साइड पे, बल्कि गवादर भी जाना है, गवादर बहुत आगे है, एंड है पाकिस्तान का, लेकिन उधर भी जाना है। लेकिन सारे ये आनियाँ जानियाँ जो होती हैं ना, ये नोटों से होती हैं, पैसों से होती हैं, ये क्या कहते हैं, लड्डुओं से होती हैं। एक और भी पैसे को कहते हैं लक्ष्मी हो तो आनियाँ जानियाँ लगी रहते हैं, घूमना फिरना लगा रहता है, आउटिंग होती है, लक्ष्मी से होती है। और भी कुछ होता है, दाने पजीदे पल्ले दाने, उधर कमले भी सियाने हैं। तो ये सारी पैसों की बातें होती हैं। इस वजह से बहरहाल अब जो मेरा है ना, मैं कहता हूँ कि अब इधर उधर घूमने की बजाय, टाइम फ्राई करने की बजाय, बंदा यार अल्लाह का घर देखा है, उम्रा कर है, मदीना शरीफ और मस्जिद नबी, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये चीज़ें हम देख आए, इधर ज़ियारतें कर आए। ये भी समझ लो इबादत की इबादत, तो घूमने का घूमना हो गया। फजूल इधर नारायण गरान चित्राल गिलगित बल्तिस्तान से कर दो कोयटा, यहाँ पैसे गाया करने की बजाय बंदा अल्लाह का घर ना देखा है यार। ठीक है ना, तो जब तौफीक होगी इंशाल्लाह हम वहाँ जाएंगे, अल्लाह का घर देखेंगे, हज भी करेंगे, उम्रा भी करेंगे, और रोज़ा रसूल पर भी जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और कोई और सवाल अगर आपके जहन में है तो आपने हमसे ज़रूर पूछने हैं। अगर आपके दिल में कोई भी सवाल हो, जवाब हो, आप पूछिएगा, हम आपको नेक्स्ट इंशाल्लाह वीडियो में बताएंगे। नहीं, और भी आप कुछ कह रही थी, सवालात कुछ और भी कह रही थी। सवाल मैंने याद किए होते हैं, आप भी सवाल याद देखे ना, बिगड़ से ज्यादा नहीं है, मैंने सवाल सारे पूछे हैं ना। अच्छा, मैंने याद किया, मैं इनको याद करा रही थी, ये याद। अच्छा चलो, याद आ जाएगा अगले सवाल में तो भूल गई। अच्छा, याद आ जाएगा। मुल्तान में कौन कौन सी चीज़ें अच्छी होती हैं सुगाते हैं, हम आपको बता देते हैं। सोन हलवा बड़ा मशहूर होता है और बड़ा अच्छा मिलता है। सोन हलवा खाया नहीं हमने, इस दफ़ा खा लेंगे इंशाल्लाह। चखा था लेकिन लिया नहीं है। अच्छा, उसके बाद सोन हलवा गिफ्ट दिए हमने, सोन हलवे के हमने गिफ्ट दिए लोगों को। ऐसा है कि लिए नहीं, कहते हैं अपने लिए नहीं, चिराग तले अंधेरा। अपने घर में है, मुल्तान में है, जहाँ जाते हैं सोन हलवा लेके जाते हैं, लेकिन इत्तेफाक ऐसा होता है कि अपने घर का वो याद नहीं रहता हमें। गिफ्ट के लिए हम ले जाते हैं लोगों के लिए, लेकिन अपने लिए कभी नहीं लेके आए। अब लेके आऊंगा, मेरा जैसे बात चक्कर लगेगा ना, मैंने सोन हलवे का पूरा किलो का डब्बा लेना है। सही, आधा तुम्हें, बहुत मीठा नहीं खाना, थोड़ा थोड़ा करके खाना। आधा तुम्हें दूंगा, आधा खुद खाऊंगा। थोड़ा सा खाऊंगी, अच्छा, क्योंकि बहुत मीठा होता है। उसके बाद क्या कहते हैं, हाँ, मुल्तानी चादरें, मुल्तानी मिट्टी। औरतों का वैसे बड़ा शौक होता है मुल्तानी मिट्टी, पूरी दुनिया में जाती है मुल्तानी मिट्टी। पता नहीं क्या करती हैं औरतें, खाती हैं, खानी नहीं चाहिए, नुकसान है, जहर होता है। वैसे मेरा ख्याल है क्रीमों में कुछ रेमेडीज बनाती हैं मुंह पे मलने के लिए। हाय हाय हाय, चिट्टियाँ गोरियाँ हो जानियाँ ने, गुलाबियाँ हो जानियाँ ने औरतां, माल जाए ऐसी। मर्दों को लगानी चाहिए मुल्तानी मिट्टी, लगा सकते हैं। अच्छा, बहरहाल एक इलाका मैं आपको बता दूं जहाँ मैं कभी नहीं गया, फरुखाबाद। ये शेखुपुरा के एक रोड जाता है हफलाबाद को, उधर एक है फरुखाबाद, एक एरिया है। वहाँ की एक मेरी बहन है, उसको हज़ारों दफ़ा कहा, एक दफ़ा मैं तैयार भी हो गया था वहाँ जाने के लिए। उसने कहा जी रास्ते बंद हो गए हैं, गाड़ियाँ बंद हो गई हैं। पता नहीं रास्ते बंद हो गए थे, गाड़ियाँ बंद हो गई थी, या उसकी नीयत बदल गई थी, नहीं लेके गई। ये शिकवा गिला है उससे कि हमें फरुखाबाद वो कभी नहीं लेके गई, पता नहीं कब लेके जाएगी। जब जाओ कहती है मैं बिजी हूँ, काम है, मसरूफ़ हूँ, ये है वो है। बहरहाल किस्मत में होगा तो चले जाएंगे। फरुखाबाद का कोई पानी शानी पीना होगा तो किस्मत में होगा तो चले जाएंगे, नहीं तो नहीं, कोई नहीं। अच्छा, और कोई सवाल आपके दिमाग में आया था? ये आपके दिमाग में नहीं आया तो इंशाल्लाह आपने नेक्स्ट वीडियो के लिए आपने पूछने हैं। नहीं, सफ़र आपने किस चीज़ पे किया होगा? ट्रैवल
मैंने ट्रैवल, हाँ मुझे याद आ गया, ट्रैवल मैंने किया हुआ है डाइवो बस पे, फैसल मूवर्स पे, रोड मास्टर वो तो बस पे, हो गई ना, बसों बस पे, बसों पे, साइकिल पे, ट्रेनों पे, जहाज साइकिल पे, पे, बाइक पे, गाड़ी पे, जहाज पे, क्योंकि मैं जहाज पे उम्र प्लेन करने पे, गई थी 2016 में। एयरप्लेन अपनी पे, अब्बू और अपनी सिस्टर शिप पे चार नहीं, लोग गए थे। शिप पे नहीं मुझे बैठी, शिप का शौक था, लेकिन अब ना आंखों की वजह से थोड़ा डर लगने लग बोट गया। पे। बोट पे मैं बैठी अच्छा हुई, मुझे बोटिंग मैंने अब, खुद की भी हुई है। जब से मेरी आंखें खराब हुई है ना, मुझे पानी वाली जगहों से डर बहुत लगता है अब, पानी वाली जगहों से, यानी कि दरिया, नदी, नहर, जब से मेरी आंखें खराब हुई हैं मैं कहता हूँ कि यार अगर खुदा ना खासा मैं गिर गया तो मैं निकलूंगा कैसे। बंदे की आंखें ठीक हो ना, बंदा फिर भी कुछ ना कुछ संभल लेता है या किनारे किनारे से चला जाता है। मैं उधर करीब जाते हुए भी डरता हूँ कि नदी, नहर, कोई पानी की वाली जगह से ना, किनारे से भी डरता हूँ कि भाई मैं खुदा ना खासा मेरा पाँव ही ना स्लिप हो जाए। ऐसे ही ऐसे। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह हम सबको हिफ्ज़ व अमान में आमीन रखे आमीन। और हमें सेहत दे, आप लोगों को सेहत दे। हमारी वीडियोस को आप देखा करें। क्वेश्चन तो बहुत सारे थे, लेकिन कुछ जितने दिमाग में आए हैं वो जहन में, असल में मैंने कागज पे लिखती तो पढ़ नहीं सकती थी, इसलिए मैंने जहन में रखे, तो कई क्वेश्चन है ना मेरे जहन से मिस हो गए हैं। तो अब दोबारा नीचे भी पूछ लीजिएगा, मैं देखूंगी तो एक और क्वेश्चन आंसर की वीडियो बना दूंगी। अगर आपको ये छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी है तो हमें लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाना है। आप जितने प्यारे बहन भाई व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाएंगे तो ज़्यादा लोग देखेंगे। एक बार फिर मैं आपको बताता चलूं कि मारिया मोबाइल यहाँ इतने करीब से यूज़ करती हैं और डार्क मोड किया हुआ है मोबाइल का। वाइट डिस्प्ले पे मैसेज पढ़ना इनके लिए बहुत मुश्किल बल्कि नामुमकिन हो जाता है, ये नहीं पढ़ पाती वाइट डिस्प्ले के ऊपर, इस वजह से डार्क मोड मोबाइल पे किया हुआ है। कैमरा यूँ हिलता रहता है, सामने एंगल फोकस नहीं कर पाती। मैं बार बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये प्रॉब्लम्स हमारे साथ हैं बड़ी, और रिजल्ट वगैरह इस वजह से अच्छा नहीं होता। और सबकी दुआएं चाहिए और आप सबकी सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। मारिया और मेरे साथ बैठे हैं मेरे हस्बैंड खाला का बेटा, खाला का बेटा जहांगीर, हम दोनों आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।